जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीट वाइज ऑपरेटर इंटीजर वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, और इंटरनली ये बाइनरी डिजिट में उसको चेंज करके तब क्या करता है, प्रोसेस करता है। ये पहले बताए थे बीट वाइज में। तो बीट वाइज को हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो टाइप से, एक होता है बीट वाइज लॉजिकल और दूसरा होता है बीट वाइज शिफ्टिंग। बीट वाइज शिफ्टिंग में दो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपको बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, जिसका सिंबल है डबल लेस देन, और सेकेंड है बीट वाइज राइट शिफ्ट, जिसका सिंबल है डबल ग्रेटर देन। बट सी प्लस प्लस में डबल लेस देन और डबल ग्रेटर देन का यूज और भी जगह हम लोग करते हैं। डबल लेस देन को अभी हमने बोले कि ये लेफ्ट शिफ्ट है, इसको और कौन ऑपरेटर होता है और कहां यूज होता है इसका, इंसर्शन यूज करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ऑपरेटर इसका बोलते हैं सी आउट में यूज करते हैं, तो इंसर्शन है ना, इंसर्शन ऑपरेटर या इंसर्टर। और ये हो गया एक्सट्रैक्टर, सी में यूज होता है। बट यहां पर इसको यूज होता है शिफ्ट में, ठीक है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये राइट शिफ्ट हो गया। अब इसको क्या करना है कि शिफ्ट कहने का मतलब क्या होता है ना। शिफ्ट कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को आप इधर लेफ्ट राइट फ्रंट बैक किसी भी चीज को आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्या होगा कि ये 4 बेंच है और यहां पर बच्चा बैठा हुआ है, 3 बच्चे बैठे हुए, 2 बच्चे बैठे हुए, तो हम लोग कहेंगे कि एक एक शिफ्ट कर जाओ बैक में। यानी कि ये बच्चा यहां पर आ जाएगा और ये बच्चा यहां पर आ जाएगा। तो अगर हम बैक में शिफ्ट करेंगे तो बैक वाला एक एक्स्ट्रा सीट ऑक्यूपाई होगा और फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, एक सीट खाली होगा। अब एक सीट ऑक्यूपाई और एक सीट खाली तभी होगा जब ये पहले से डिसाइड होगा कि सिर्फ एक सीट बैक करना है। यानी शिफ्टिंग में दो चीजों पर ध्यान देते हैं, किधर शिफ्ट करना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, या कितने से शिफ्ट करना है, 1 से 2 से 3 से। अगर मैं 3 बेंच कहूं तो फ्रंट का 3 खाली होगा और बैक का 3 क्या होगा, ऑक्यूपाई होगा। तो ये होता है शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो यहां पर जो शिफ्टिंग है वो फ्रंट और बैक नहीं है, यहां पर है लेफ्ट और राइट। क्लियर है, लेफ्ट और राइट है। यानी कि अगर लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट इधर होगा, मेरे तरफ से देखा जाए तो इधर लेफ्ट होगा, है ना। तो लेफ्ट होगा तो लेफ्ट वाला ऑक्यूपाई होगा और राइट में क्या होगा, वैकेंट होगा, यही होगा ना। चलिए तो आइए हम लोग पहले आते हैं जैसे इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ बीट वाइज ऑपरेटर इंटीजर वैल्यू पर काम करता है। मैंने इंटीजर वैल्यू ले लिया 1/10, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन कैसे बनेगा, a इक्वल्स टू a लेस देन 1। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो शिफ्टिंग ऑपरेटर शिफ्ट एनी बीट वैल्यू ऑफ एनी डेसिमल नंबर बाय अ स्पेसिफाइड वैल्यू। यानी शिफ्टिंग ऑपरेटर किसी वैल्यू के बीट वैल्यू को शिफ्ट करता है जितना वैल्यू स्पेसिफाइड किया जाता है कि 1 से 2 से 3 से। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन को कि a को यानी 10 को 1 से लेफ्ट शिफ्ट करो। समझ गए, तो ये क्वेश्चन का मतलब होगा। अब a का नया वैल्यू क्या होगा, क्योंकि a मॉडिफाई हो रहा है, a का नया वैल्यू क्या होगा। तो अब इंटरनली कैसे काम करता है, तो इंटरनली आप जानते हैं कि बीट वाइज ऑपरेटर बाइनरी पर काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग a का बाइनरी निकालेंगे, 1 0 1 0, ये होता है ना। अब शिफ्ट करेंगे 1 से लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट इधर होगा, ये वाला 1 यहां पर आएगा, ये वाला 0 इस 1 के सामने आएगा, और ये वाला 1 यहां पर आएगा, और ये वाला 0 यहां पर आएगा। यानी राइट में कितना बीट वैकेंट बचा, 1 बीट। तो 1 लेफ्ट से गया तो 1 ही बचा ना, इसके जगह वाला। तो जो वैकेंट बीट बचा उसके आगे क्या रख देते हैं, 0। क्लियर है। अब ये जो नया वाला बाइनरी हुआ वही आपका आउटपुट हुआ। लेकिन जब आउटपुट आपको देगा तो फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, डेसिमल। तो व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ दैट बाइनरी नंबर,
5 सर। नहीं, नया वाला बाइनरी ये है 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। कितना है 20। आउटपुट इज 20। क्लियर है, समझ गए? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्विक हमको बताएंगे आप लोग, करके बताइए। a इक्वल टू 12, ये 12 है, और a को हम लोग सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना शॉर्टकट में, इस लाइन को कंपाउंड ऑपरेटर से ऐसे। अब इसमें भी बहुत लोग सोच रहा है, ये लिख सकते हैं, ये बता दिए ना, a प्लस इक्वल टू 1, जैसे a इक्वल टू a प्लस 1 को लिखते हैं ना, a प्लस इक्वल टू 1। फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a when 12 is shifted by 1 in left side। 24। क्लास में बैठी तो कॉपी भी खोल के रखिए, है ना। बाकी लोग भी बता सकता है निकालकर। 24। 24 एक बोला, और बोलिए आप लोग 24। हम लोग निकालो, जल्दी निकालो। 24 होगा सर। हाँ, एक जन 24 बोला, और पूछ लेते 24, तो 24 हो गया। जल्दी निकालिए आप लोग, कुछ लॉजिक निकालें या फिर वैसे ही निकालें। अब क्या किया कि 12 का बाइनरी होता है 1 1 0 0 ना, ये होता है ना, तो ऑब्वियसली ये 1 बाहर आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 बैठ जाएगा, तो ये कितने का हो गया 24 का। एक और मैं शॉर्टकट बता देता हूं आपको, कि जैसे मैं अगर दूंगा a इक्वल टू 12 और a लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू 2, यानी 2 से करना है, तो आपको देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो नंबर है अगर 1 से करना है तो उसके आगे एक 0 बैठा दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं, 00 है 12 का, तो 2 से कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट, तो 2 खाली होगा, 2 आगे में 0 बैठा दे, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली कोई पूछा, है ना, एमसीक्यू में, तब तो आप शॉर्टकट निकाल देगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में पूछ रहा है तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा डायग्राम बना के। क्लियर है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट बाइनरी नंबर 48। क्या हो गया 48। अब आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं करूं a को 5 और a लेफ्ट शिफ्ट 2, जल्दी बताइए। 5 का 101 होता है, 20 सर। 20, ठीक है, इसका 20 होगा। अब इससे भी शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे आपने किया होगा 101 और 00 बैठा दिया, और इसलिए कितने का बाइनरी है 20 का। अब इससे भी शॉर्टकट बता रहे हैं, बिना बाइनरी निकाल। क्या कर रहा है ना कि ये वैल्यू को दुगना कर देता है, डबल कर दे रहा है ना। तो अब बताइए, अगर समझ रहे हैं आप, तो a इक्वल टू 8 है, तो 8 को फटाक से बोलिएगा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 सर। 8 को दुगना के दुगना करना है, 8 का ये नहीं टेबल नहीं ये कर देना है। 8 को 1 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 16 2 जा 32 करेंगे 32 2 जा 64। क्लियर हो गया? तो अब ये और शॉर्टकट हो गया कि बिना आप बाइनरी निकाले आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब हम बबलू कुमार मेहता, एम आई राइट? सही है ना? बबलू कुमार मेहता ही नाम है ना, टाइटल दूसरा है। ठीक, चलो तो तुमसे हम पूछ रहे हैं, शायद तुम बढ़िया से समझ गए होंगे। 10 व्हाट इज द आउटपुट? बताओ, जल्दी बताओ। इतना लेट हुआ यानी कि तुम नहीं समझा है। ये अच्छा नहीं दिख रहा है? समझ गए सारे लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राइट शिफ्ट में। राइट शिफ्ट क्या करता है?
उल्टा शिफ्टिंग करता है, जैसे आपके पास हो a इक्वल टू 10 है ना, a राइट शिफ्ट इक्वल टू 1, इसको पहले हम डिस्क्रिप्टिव वे में करते हैं, 1 0 1 0 राइट शिफ्ट आया, 0 यहाँ हो जाएगा, 1 से किए हैं, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा। इसमें लेफ्ट में बचेगा, तो लेफ्ट में 0 बैठाने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। हाँ, इसमें जो बिट बाहर जाता है वो घर जाता है, यानी कि वो बिट डिस्कार्ड हो गया। तो नया जो बचा वो क्या बचा? 5। तो अब आप सोच गए होंगे, इसमें एक आगे वाला घटाते, उसमें जोड़ना था 0 और इसमें बिट को क्या करना है? हटाना है। और लॉजिक और भी शॉर्टकट वाला समझ गए कि ये क्या करता है? हाफ करता है। ये क्या करता है? हाफ करता है। क्लियर है? 10 था तो 5 कर दिया। तो मैं अगर पूछ रहा हूं लगातार a इक्वल टू 10 और a राइट शिफ्ट 2, व्हाट इज द आउटपुट? टू 2.5 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू पर काम करता है, इंटीजर रिजल्ट ही भी देता है। तो ये हो गया 2। समझ गए आपको? अगर हम 10 को 3 से करेंगे तो 2 के हाफ करो, 1 सर। और 10 को 4 से करेंगे तो 0। बट 0.5 नहीं ना होगा, 0। 10 को 4 से किए तो 0 आया ना, और 10 को 5 से करेंगे तो 0, 10 को 6 से करेंगे 0, 7 से करेंगे 0, 0 पहुंच गया तो फिर 0 ही रहेगा, उसके बाद ये नहीं होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपको ऑपरेटर। बेसिकली जितना भी ऑपरेटर बताए वो सारा ऑपरेटर आप समझ गए होंगे, और ये लास्ट ऑपरेटर था, लेकिन थोड़ा सा छोटा छोटा है, उसको बस हम तुरंत डिस्कस कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कॉमा ऑपरेटर का, एक कॉमा को समझाने की जरूरत है नहीं। कॉमा ऑपरेटर आपको कहाँ यूज होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय, जब एक ही टाइप का मोर देन 1 वेरिएबल देते हैं, इंट a कॉमा b कॉमा c, वहां हम लोग कॉमा यूज करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। साइज ऑफ ऑपरेटर, ये भी यूज किए होंगे आप लोग। व्हाट इज द यूज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर? साइज ऑफ ऑपरेटर डिफाइन साइज ऑफ, डिफाइन नहीं है ना, गिव साइज ऑफ एनी डेटा टाइप, डेटा टाइप के साइज को देता है। ठीक है, तो आप यूज किए होंगे, खास करके डीएस में, कैलॉक मैलॉक जब आप यूज किए होंगे, पॉइंटर में इसका यूज करते हैं ना, जहां पर साइज की हमको जरूरत पड़ती है। एक बताए थे टाइप डेफ, है ना, टाइप डेफ का जनरली क्या यूज होता है? हाँ, एलियास डेटा टाइप बनाने के लिए। एलियास मतलब समझते हैं ना आप लोग? तो बखूबी एलियास जान रहे हो, क्योंकि डीबीएमएस पढ़े होंगे, तो टेबल का नेम एलियास नेम बनाते होंगे, कॉलम का एलियास नेम बनाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एलियास नेम मतलब होता है उर्फ। उर्फ समझती हो ना? समझ रहे हो ना उर्फ? ठीक है, यस सर। हाँ, कुछ पूछ रहा है क्या? तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये सिंटैक्स होता है, टाइप डेफ एक तरह से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसमें यूजर अपना डेटा टाइप बना सकता है, लेकिन पहले से बने हुए डेटा टाइप के थ्रू ही अपना बनाएगा। सिंटैक्स पहले आप देख लो, टाइप डेफ एग्जिस्टिंग नेम यानी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, यानी पहले से जो है, और उसके बाद एलियास नेम। एग्जांपल समझ जाओगे, यहां पर लिखे हैं टाइप डेफ अनसाइंड लॉन्ग। अनसाइंड लॉन्ग होता है ना, अनसाइंड में सिर्फ क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू ना, और लॉन्ग को क्या हो गया? लॉन्ग इंट, है ना। तो अनसाइंड लॉन्ग एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, उसको हम लोग एक नया एलियास नेम दिया है यू लॉन्ग। क्या दिया है? यू लॉन्ग। अब आप क्या कर सकते हैं कि जिस प्रोग्राम में ये बातों को आपने डिस्क्राइब किया, उस प्रोग्राम में आप अनसाइंड लॉन्ग के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? यू लॉन्ग यूज कर सकते हैं। यू लॉन्ग, यानी कि यू लॉन्ग और ए लिखेंगे तो ए होगा वो अनसाइंड लॉन्ग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर है? तो बस वेरी सिंपल है, इसका काम हम लोग डेटा टाइप डिफाइन में करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपको बेसिक। ठीक है, अब लास्ट जो है वो है आपका कौन सा? टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर कहने का मतलब क्या होता है? टर्नरी का मतलब क्या होता है?
तीन ऑपरेंड है ना। टर्नरी ऑपरेटर्स दैट मीन्स ऑपरेंड्स इट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन 3 ऑपरेंड्स। कितने ऑपरेशन, इसको कितने ऑपरेंड्स चाहिए? 3। ठीक है, तो यूनरी होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है। यूनरी आप समझ रहे हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर जिसको परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेंड की जरूरत होगी? एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी में कौन कौन आ जाएगा ये बताए थे पिछले क्लास में। यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन आ जाएगा? वैसा ऑपरेटर बताइए जो एक ऑपरेंड पर काम करता है, वो यूनरी कहलाएगा ना। तो यूनरी का साइज ऑफ ऑपरेटर क्या? साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ, और बताओ यार। अभी तो तुम लोग देखो प्लस प्लस इज यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस यूनरी है, अभी भी कंफ्यूजन है। प्लस प्लस यूनरी है कि बाइनरी है? डबल प्लस यूनरी है सर, यूनरी एक वैल्यू पर काम करता है ना। ए प्लस प्लस लिखते हैं, प्लस प्लस ए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि ए प्लस प्लस बी, ऐसा कभी लिखते हैं क्या? नहीं ना। प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर, माइनस माइनस इज यूनरी ऑपरेटर, नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल नॉट, एंड और नॉट में एक ही कंडीशन होता है ना। टिल्ड इज ए यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी बीट वाइज नॉट भी यूनरी ऑपरेटर होगा टिल्ड, जो एक ही वैल्यू पर काम करता है। माइनस इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर, बट व्हाई माइनस क्यों है? माइनस तो बाइनरी होना चाहिए ना, क्योंकि माइनस को परफॉर्म करने के लिए कितने वैल्यू चाहिए? 2 वैल्यू। तो यूनरी कब हो गया? व्हेन माइनस इज यूज्ड एज ए सिंबल। जब माइनस सिंबल के रूप में यूज होता है तो यूनरी है। यानी 5 है, 5 को हमको निगेटिव बनाना है तो -5 लिखेंगे। तो उस माइनस के साथ कितना ऑपरेंड हुआ? एक ऑपरेंड 5। तो when minus is used as a negative value, then it treat as unary operator. Otherwise, when it perform subtraction operator, then it is called binary operator. तो माइनस यूनरी भी है और बाइनरी भी है। क्लियर है? तो ये क्लियर होइएगा। टर्नरी जिसमें 3 ऑपरेंड काम करेगा, ठीक है। टर्नरी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्या कहते हैं? कंडीशनल। यानी कि एक तरह से ये कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन पर क्या करेगा? ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और कंडीशनल टाइप पर क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए हमको यूज करते हैं इफ एल्स। करते हैं ना? इफ एल्स हम लोग पढ़ते हैं। इफ एल्स को हम लोग भी बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखिए थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है। एक हो गया कंडीशनल ऑपरेटर और एक हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया वो इफ एल्स हो गया, और कंडीशनल ऑपरेटर हो गया वो क्या हो गया? टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली आपको यूज होता है सी, और सी में जो यूज होगा सी प्लस प्लस में यूज होगा, और जो सी प्लस प्लस में यूज होगा वो कमो बेस आपको जावा में भी यूज होगा ही, क्योंकि जावा भी इसी का कॉपी किया है ना। तो ये जहां जहां पढ़ेंगे, बाकी और भी जगह टर्नरी नहीं, जैसे पाइथन में आप टर्नरी नहीं देखेंगे, वीबी में आप टर्नरी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टर्नरी है। अब टर्नरी में जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्म इसको कर देता हूं। कहां चला गया भाई? अरे शॉर्ट शुरू में आ गया, इसको इंटर मारे तो शुरू में कैसे आ गया? अब इसमें क्या होता है कि 3 एक्सप्रेशन होता है। इसको आप देखेंगे एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन, ठीक है। पहला जो होता है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फर्स्ट जो होता है इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूं। फर्स्ट आपका होता है वो होता है कंडीशन। क्या होता है? कंडीशन। एक्सप्रेशन 1 में हमेशा क्या होता है? कंडीशन होता है। और यहां पर उसके बाद कंडीशन के बाद आपका होता है क्वेश्चन मार्क। पहला ऑपरेंड हो गया। क्वेश्चन मार्क के बाद दूसरा ऑपरेंड होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कॉलम सिंबल होता है, उसके बाद होता है फॉल्स वैल्यू। ये 3 पार्ट होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या आपको करना है कि इसको समझिएगा आप कि पहले कंडीशन ऑब्वियसली चेक करेगा,
पहले ये पार्ट काम करेगा, एक्सप्रेशन 1 कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ऑलवेज बी इधर ट्रू और फॉल्स। तो अब कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू वैल्यू काम करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स वैल्यू काम करेगा। क्लियर है? यही इसका काम करने का तरीका है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन मैं एक बना देता हूं, जैसे जो ई फिल से बनाते हैं वो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको इवन ऑड या दो नंबर के बीच बड़ा निकालना होगा, वो आप कर सकते हैं। फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर, इसको आप बना सकते हैं किससे? कंडीशन से। ठीक है, एक बना दूं मैं। चलिए, तो अब प्रोग्राम भी आपको भेजेंगे बनाने के लिए, और तब तक हम बोले भी थे कि सी का प्रोग्राम जितना भी आपको लैब मैनुअल भी मिला होगा उसको थोड़ा सा सी में चेंज करते जाइएगा, तो मेहनत करना पड़ेगा ना। चेंज किया तो बबलू कुमार मेहता कितने सी वाला प्रोग्राम को C++ में चेंज किया है? नहीं, तो ये करना होगा, सबके लिए है। बबलू कुमार मेहता सिर्फ इशारा है, बट ये सबको करना है, समझ गए? तो आप चेंज देखिए, मेहनत कीजिएगा तभी आपको क्लियर होगा प्रोग्रामिंग, नहीं तो फिर वो 1 2 3 4 का क्लियर होता है, बाकी सबसे प्रोग्रामिंग नहीं बनता है। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको होगा। घर पे ज्यादा मेहनत करना होगा। हम तो फिर वही पढ़ा देंगे, जैसे सी पढ़े वैसे C++ पढ़ा देंगे, तो फिर आपको प्रोग्रामिंग क्लियर नहीं होगा। तो मेहनत कीजिएगा तब ना, जो छूट जाएगा तब ना हमसे पूछिएगा कि सर ये पार्ट कुछ प्रॉब्लम हुआ था हमको सी में। कोड ब्लॉक इंस्टॉल किया है? टर्बो ही रखे हो अभी तुम लोग? इंस्टॉल किए हो कोड ब्लॉक? देव पर करें सर। क्या कह रहे हैं? चलिए, तो इसको कंट्रोल एस से पहले सेव कर दे रहा हूं, नया फाइल ले लेता हूँ, एमपी फाइल। ये टर्नरी नाम से बड़ा कैसे तो होता था, ये कंट्रोल प्लस दिख रहा है ना? IO stream using name space std in main। ठीक है, 2 नंबर के बीच बड़ा निकालना है, इंट इंटर 2 numbers C in A inserter extractor B। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन निकालेंगे, टर्नरी से बनाएंगे, A ग्रेटर देन B। कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा? A, फॉल्स होगा तो B। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो या तो A होगा, नहीं तो क्या होगा? B की वैल्यू होगा। तो हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, इंट। यहां पर C++ में कहीं पर भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सी में ऐसा रूल था? सी में हमेशा मेन के बाद ही वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था, उसके बाद फिर कहीं, यानी मेन के बाद वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लिख के तब वेरिएबल करें, ऐसा सी में नहीं था। बट यहाँ पर अब कहीं, जैसे बिग की यहाँ जरूरत पड़ी, मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है? अब मैं बिग को प्रिंट करा दूंगा, तो सी आउट ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू और इंसर्टर। ठीक है,
रिटर्न 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको सेव बिल्ड एंड रन करेंगे। और सेमीकोलन छूटा है क्या? ठीक हो गया? ग्रेटेस्ट नंबर 14 समझ गए? क्लियर है? यस सर। अब आप इवन ऑड वाला बना सकते हैं जी। बट इवन ऑड वाला में क्या होगा ना कि इवन ऑड वाला बनाएंगे तो इवन यहाँ पर ये वाला नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डायरेक्ट सी आउट लिख देंगे। ए के जगह पर क्या लिखेंगे? सी आउट इवन नंबर, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट क्या कराना है? प्रिंट कराना है। तो सी आउट इवन नंबर, सी आउट। क्लियर है? समझ रहे हैं? ठीक है। यस सर। और 3 नंबर के बीच नेस्टेड टर्नरी भी हो सकता है, टर्नरी के अंदर भी टर्नरी। तो ये हो जाएगा आपको क्या? टर्नरी के अंदर टर्नरी क्या हो जाएगा आपको? नेस्टेड टर्नरी। और ये आप 3 नंबर के बीच बड़ा वाला बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अभी मैं कुछ सिनेरियो दूं, पूछूं, आप आउटपुट बता सकते हैं? ठीक है, अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये आप उतारना है उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शेयर नहीं करेंगे तो ये आप या तो उतार लीजिए क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो देखोगे, जो आदमी क्लास में समझ गया तो कभी वीडियो देखेगा, बट तुम इसको देखने के लिए वीडियो देखोगी तो वो तुम्हारा डेटा भी तो लॉस होगा। अब ये नहीं करेंगे वीडियो मत देखो, बट जो क्लास में चीजें ठीक तरह समझ रहा है वो वीडियो देखता है क्या जाकर? नहीं ना। वो देखता है जो क्लास मिस किया है या जो समझ में नहीं आया फिर से वो सुन के समझना चाहता है। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जल्दी जल्दी आप उतार लिया कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अब चेंज कर रहा हूँ, फिर से प्रोग्राम नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, या मैं यहाँ सिनेरियो दे रहा हूँ, आपको बताना है। x इक्वल्स टू 10, ठीक है? x इक्वल्स टू 10। x greater than 10 equals to, question plus plus x plus plus. What is the output? इधर ध्यान दो, what is the output? What is the value of x? अगर हम लोग यहाँ पर 10 सर। 10 ना, अगर मैं यहाँ पर 10 बाद में हो जाएगा, जैसे ये काम करेगा ना, कौन काम करेगा? ये काम करेगा, फॉल्स पार्ट वाला काम करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब मैं एक आपको दे रहा हूं, जैसे आप देखिएगा हम लोग चेक भी करेंगे, और ये है जैसे इसको हम लोग नीचे आते हैं और प्रिंट का, जैसे आपके पास, या हम इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, नीचे सारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, चेक नाम से इसको सेव कर देते हैं, चेक डॉट। चलिए यहां पर मैं एक दे रहा हूं, इक्वल्स टू 10। ये इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। a is greater than equals to 10, comma b equals to 20।
हो। और दो कंडीशन भी दे सकते हैं, प्लस प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर हम लोग प्रिंट डायरेक्ट कर दे रहे हैं, सी आउट ए बी मत मानिए, यही छोड़ देते हैं। बताइए क्या आउटपुट होगा, थोड़ा सा ज्यादा। ये कंडीशन है और इसके इधर वैल्यू नहीं दिए क्योंकि डायरेक्ट ये आउटपुट दे देगा। क्या आउटपुट होगा? 11 आउटपुट होगा कंफर्म? मेरे ख्याल से 10 होना चाहिए। 10 पहले चेक कर लेता हूँ, 10 ही होना चाहिए। मैं भी कंफ्यूजन क्यों 10 हुआ, तुम समझाओ क्यों 10? पहला कंडीशन हाँ ट्रू पे वर्क करा तो सी आउट ए, तो ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस 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 ए भी तो है यहाँ, ए की वैल्यू तो बढ़ गई। सर पहला कंडीशन ट्रू हो गया ना सर? हाँ हाँ तू सही बोल रहा है, बोलो बोलो। दूसरा को चेक ही नहीं किया सर। यस, बीच में क्या लगा हुआ है? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को ट्रू होने के लिए कितना कंडीशन ट्रू होना चाहिए? एक। anyone तो पहला जब ट्रू हो गया तो ओवरऑल सारा क्या हो गया? तो दूसरा कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, तो दूसरा ही चेक ही नहीं करेगा तो यहां गया ही नहीं। तो ट्रू है तो ट्रू है, तो सी आउट ए, तो ए की वैल्यू 10 है, यहां जाएगा तब ना होगा। ठीक है, अब यही मैं यहां पर एंड कर दूं, क्या आउटपुट आएगा? दो 11 एंड है तो पहला तो ट्रू है ना, और दूसरा क्या है? दूसरा भी ट्रू है ना, दूसरा ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू होगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 11। ये भी चेक किया है। तो अब मैं इसको भी रन करा देता हूँ, समझ रहे हैं? अब है, अब क्या देगा? टेन देगा। बबलू कुमार बताओ कैसे देगा? 11 सर। यस, तो पहला कंडीशन जब फॉल्स है तो फिर आगे क्यों चेक करेगा? सी और सी प्लस प्लस में आगे कंपाइलर जाता ही नहीं है ट्रू और फॉल्स में, आगे चेक करेगा ही नहीं। तो आगे जब चेक नहीं करेगा, यही फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, सीधे इस पे आ जाएगा। तो ए तो यहाँ पर 10 ही है, यहाँ जाएगा इस कंडीशन में जाएगा तब ना ए के वैल्यू को बढ़ाएगा, तो ये होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं सी एंड सी प्लस प्लस में शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि जब दो कंडीशन एंड से जुड़े हुए हों और पहला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एंड वाला आगे कंडीशन चेक नहीं करेगा, और जब दो कंडीशन और से जुड़े हुए हों और पहला ट्रू मिल जाता है तो वो भी आगे फिर चेक नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन हाउ कैन वी ओवरकम टू शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम? इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम। और इससे कैसे ओवरकम होंगे? तो इससे ओवरकम होने के लिए
हम लोग चाहते भी हैं कि यही रहे कंडीशन और दोनों एक्सप्रेशन को, कंडीशन को इवेलुएट करें, चेक करें, तो आप सिंगल एंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, और अब देखिए 10 दे रहा था, अब 11 दे रहा था। क्लियर है? तो आपको कभी भी हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं पूछे यूनिवर्सिटी के, बट होता है क्वेश्चन कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम इन सी एंड C++। शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम क्या है? तो शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम में आपको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, कि और ऑपरेटर में आपका पहला कंडीशन ट्रू होगा तो फिर वो चेक नहीं करेगा, एंड ऑपरेटर में अगर पहला कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर वो आगे चेक नहीं करेगा। एंड वी ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन, वी यूज सिंगल वर्टिकल लाइन इंस्टेड ऑफ डबल वर्टिकल लाइन। डबल और यूज करते हैं, उसकी जगह पर सिंगल कर लेंगे, तब पहला भी ट्रू होगा तो भी आगे जाएगा, और एंड में सिंगल एंड यूज करेंगे तो पहला फॉल्स होगा तो भी आगे चेक करेगा। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। समझ गए आप? शॉर्ट सर्किट याद रहेगा, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो ये आपको समझना होगा, ये इफ एल्स में भी काम करेगा। क्लियर है? अच्छा, मैं अभी देता हूं, फिर से मैं एक देता हूं। क्या बताइए, क्या प्रिंट करेगा? ये काम करेगा ना? क्या प्रिंट करेगा? वर्ड हेलो ना? क्यों हेलो करेगा बताओ? वन का मतलब क्या होता है? ट्रू। ट्रू पर क्या प्रिंट करेगा आप? अच्छा, अगर हम पूछेंगे 1 का मतलब ट्रू होता है। 7 ग्रेटर देन 4, क्या प्रिंट करेगा? अरे अब तो बता। ट्रू। हेलो प्रिंट करेगा, कैसे जान गए? ट्रू है तो आपको ध्यान देना चाहिए, ट्रू बोलने से नहीं होगा। ट्रू और फॉल्स, यानी सी और C++ में ट्रू रिटर्न नहीं करता है, ट्रू की जगह पर क्या रिटर्न करता है? 1, और फॉल्स की जगह पर, तो ये यहाँ पर 1 आ रहा है। 7 ग्रेटर देन 4 इवेलुएट होता है इंटरनली, ये कंडीशन चेक नहीं, इवेलुएट होकर आउटपुट देता है, यानी कि यहाँ के आउटपुट क्या हो गया? 1। तो हम इतना जो लिखे, 1 लिखने के लिए इतना जो किए, तो डायरेक्ट 1 क्यों नहीं लिख सकते? आप 4+5 लिखें या 9 लिखें, तब तो आपको दिमाग में आ जाता है कि ठीक है दोनों सेम है, 4+5 भी लिखे तो भी सही और 9 भी लिखे तो भी सही। तो ये भी तो कर सकते हैं, 7 ग्रेटर देन 4 लिखे तो भी सही, 1 लिखें तो भी सही। 7 ग्रेटर देन 4 इवेलुएट होगा तो 1 ही आउटपुट आएगा। ठीक है, अब बताइए अब भी क्या होगा? हेलो ही होगा। यानी कि कह सकते हैं कि सी आउटपुट भले ही 0 और 1 देता है, ट्रू में 1 देता है और फॉल्स में 0 देता है, बट सी और C++ का कंपाइलर सारे नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू मानता है, 0 छोड़ के बाकी वैल्यू सबको क्या मानता है? ट्रू मानता है। वो चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शनल वैल्यू हो, विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू हो, वो सारा ट्रू ही मानेगा, और सिर्फ 0 को क्या मानेगा? फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका हेलो प्रिंट करेगा। समझ गए कंडीशन? तो ये आपका ऑपरेटर था, है ना? क्वेश्चन आप जितना भी बेसिक क्वेश्चन होगा, बेसिक क्वेश्चन तो कुछ होगा नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, है ना, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, स्वैपिंग नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल, विथ थर्ड वेरिएबल, ये सब बेसिक क्वेश्चन जो होगा वो आपसे बन जाना चाहिए। क्या इसको क्वेश्चन को शेयर करना पड़ेगा या क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन है और क्वेश्चन नहीं बनाई थी तो उसको पहले चेंज करो, क्वेश्चन में पीफिल से शेयर करना शुरू करेंगे। ठीक है,
अच्छा ठीक है, तो हम शेयर भी कर देंगे, शेयर करेंगे तो आप मेहनत नहीं कीजिएगा, मतलब ताजा मिल जाएगा। और ऐसे आपकी कॉपी में तो सारा क्वेश्चन बनाया होगा ना, लैब मैनुअल भी मिला होगा सी का। यस सर। लैब मैनुअल को हम भेज देंगे या क्वेश्चन हम भेज देंगे, ठीक है, आप बनाइएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब ऑपरेटर खत्म हुआ, क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगले अब थोड़ा फास्ट भी चलेंगे क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है ना, बुक्स में चलना होगा। तो अब एफिल्स नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, नेक्स्ट क्लास चलेगा एफिल्स का। क्लियर है? चलिए।